दिवाली मुबारक हो। ऐसे तो आज छोटी दिवाली है, कल धनतेरस था और ये 5 से 6 दिन का त्यौहार होता है। ये इसमें कई तरह की पूजा होती है जी। इसमें लक्ष्मी की पूजा होती है, इसमें काली की पूजा होती है, इसमें भूत प्रेत आत्मा परमात्मा की पूजा होती है, इसमें जादू तंत्र मंत्र किया जाता है, इसमें कुत्ते को खाना खिलाया जाता है, गाय को खाना खिलाया जाता है, कौवे को खाना खिलाया जाता है। कई तरह का माहौल होता है। ये दशहरा के कितने दिनों के बाद होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुरानी चीज़ों को साफ सफाई से शुरू होता है। ये बेसिकली पुरानी चीज़ों को हटाकर एक नया चीज़ शुरू किया जाता है। और सन 47 से पहले 1947 से पहले जिसको आज लाहौर वाले, पेशावर वाले, कराची वाले मिस कर रहे होंगे। कहते हैं उन्होंने बनाया तो जरूर एक नया पाकिस्तान, नया देश पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। उन्होंने खोया ये दिवाली। पूरी की पूरी लाहौर की जो मार्केट थी वो सोने चांदी की बहुत बड़ी मार्केट थी। जी। जो सोनार थे जाति से और जो जैन धर्म वाले थे उनकी दुकानें काफ़ी थी वहाँ। लाहौर में, पेशावर में, कराची में जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे वो मैक्सिमम जो है वो जैन धर्म वाले और बाकी सोना गोल्ड की दुकानें जो हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं। और धनतेरस के दिन ऐसा कहा जाता है कि लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, पीतल के बर्तन भी खरीदते हैं, कांसे के बर्तन भी खरीदते हैं और कई चीज़ें खरीदते हैं। सो मैं हूँ विमल चुन्नी। सो हेलो, गुड इवनिंग, आई एम विमल चुन्नी और वाचिंग two channels right now. One is Bihar View and other is The Atlas. आज हम बात कर रहे हैं क्या? भारत की आज़ादी के 75 साल की तो हम सब बात करते हैं, लेकिन भारत के विभाजन के 75 साल पूरे हुए हैं। वो हिस्सा, भारत का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान बनाकर दे दिया गया, आज ये जो त्यौहार हमारा चल रहा है यहाँ पे दिवाली, उस दिवाली के दीपक से वो वंचित रह गया वो क्षेत्र। वरना जो हमारी संस्कृति है, सालों भर फेस्टिवल्स होते हैं, हर मौसम के हिसाब से फेस्टिवल है, हर चीज के लिए फेस्टिवल है, काम करने वालों के लिए फेस्टिवल है, लक्ष्मी के लिए फेस्टिवल है, सरस्वती के लिए फेस्टिवल है, शक्ति के लिए दुर्गा का फेस्टिवल है, होली है, मतलब कई तरह के त्यौहार हैं जिससे वो भाग, जो हमारा वो भाग जो भारत से कटकर पाकिस्तान में चला गया, और वो पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं, जो पंजाब, पेशावर, कराची, रावलपिंडी के जो लोग हैं, इन त्यौहारों से वंचित हो गए। क्योंकि उन्होंने जो है जो देश बनाया उसमें हिंदुओं के रहने की व्यवस्था कम कर दी। और जो 47 का मैसेकर हुआ जिसमें लोग वहां से मतलब कि भारत में ही रिफ्यूजी कहलाए। भारत का जब विभाजन हुआ, आज तक ये बहस चलती है भारत का विभाजन सही था या गलत था। भारत का विभाजन जो हुआ उसके लिए जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल कौन था? क्या उसके लिए अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल थे? क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबल थी? क्या उसके लिए मुस्लिम लीग रिस्पॉन्सिबल थी? कौन थी? हु वर द पार्टीज जो डिमांड कर रही थी पाकिस्तान, भारत का कुछ हिस्सा काट कर वो भारत से अलग कर एक नया देश बनाना चाहते थे, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूच का वो एरिया और इधर बंगाल का पूरा एरिया। ये जो संरचना की थी उसमें अंग्रेजों की मुख्य भूमिका थी। और आज यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हो रहे हैं वो भारतीय मूल के गुजरांवाला से हो रहे हैं। गुजरांवाला जो डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू से हार्डली 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर भी मान सकते हैं, और अमृतसर से करीब 100 किलोमीटर,
तो ये जो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से सन 35, 36 या 37 में ऋषि सुनक के दादा जो जिन्होंने माइग्रेशन किया, माइग्रेशन करने की पीछे की कहानी यह है कि वहाँ अशांति थी, अशांति हुई, वहाँ दो समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो दंगे थे वो शुरू हो चुके थे। तो उस माहौल से निकलने के लिए वो चले गए। अंग्रेज यानी यूनाइटेड किंगडम चाहता, ग्रेट ब्रिटेन चाहता तो भारत का विभाजन नहीं होता। हमारे स्वतंत्रता अभियान में जो लोग लगे थे वो भी चाहते तो भारत का विभाजन नहीं होता। ठीक है, आजादी के में 5 साल और 2 साल और 10 साल और लग जाते, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होते। एनीवे, आज जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि वो उनके देश के हैं, भारत वाले ये क्लेम कर रहे हैं वो उनके देश के हैं। ठीक है, हो सकता है वो दोनों जगह के हैं और हो सकता है वो दोनों जगह के नहीं है, क्योंकि वो ग्रेट ब्रिटेन के, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के हैं प्रधानमंत्री, है ना। तो मुझे तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि इसको इंग्लैंड बोलते हैं, इसको यूके बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको। ब्रिटिशर्स हम लोग कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने राज किया हमारे ऊपर। सो देखिए, मेरे कुछ जो लोग यहाँ सुन रहे हैं मुझे, वो पैसे देकर सुन रहे हैं क्योंकि मैंने उनको चाय और बिस्कुट प्रोवाइड किया है और दे आर लिसनिंग मी। सो आई डोंट नो यू आर गोइंग टू लिसन मी और नॉट, बट द थिंग इज दैट कि ऋषि सुनक जब यूके के प्रधानमंत्री बने हैं तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट कि सम इंडियंस हैव बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, जिसने हम पर राज किया था। हम भारत में रह के बहुत छोटी छोटी चीजों पे हम बात करते हैं। हम भारत में रह के पूरे भारत की तो बात करते हैं, लेकिन जन की भी बात करते हैं। गर्व से कहो हम फलाना है, गर्व से कहो हम फलाना है, गर्व से कहो हम फलाने हिस्से के हैं, गर्व से कहो हम इस रंग के हैं, फलाने जाति से हैं, फलानी पंथ से हैं। इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये अभी नहीं हो रही है, 70-80 साल से हो रही है, उससे पहले से हो रही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें खुशी होती है कि जब हमारा व्यक्ति किसी और देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और जब हम अपने देश में ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाकर उसकी सत्ता पे वहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या वहाँ के हिस्से में अपना राजनीतिक और बाकी कैरियर शुरू करना चाहते हैं, तो कितनी तरह के मतभेद और भेद आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम हैं तो एक। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो मैं देखिए ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब ये गूगल के प्लेटफॉर्म से बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि 5 हफ्ते के अंदर ही रेडक्लिफ ने ये नक्शा बनाया कि कौन कौन हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा, भारत का कौन कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा, चाहे ईस्ट मतलब बंगाल का हिस्सा हो या पंजाब और सिंध का हिस्सा हो, बलूचिस्तान का हिस्सा हो, ये हिस्सा चला जाएगा। जिस व्यक्ति ने कभी इंडिया नहीं देखा था वो इंडिया आता है और डकोटा हवाई जहाज पे घूमता है और 5 सप्ताह के अंदर वो भारत का विभाजन का एक नक्शा बना देता है। सो जो 75 साल पहले बेइंसाफी हुई थी, उस बेइंसाफी का क्या मतलब निकला जब आज यूके की गद्दी पे भारत में जन्मे उसके दादा यानी भारतीय मूल का व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री बन गया। ये कैसे हुआ है? नाइंसाफी भारत के साथ जो हुई, भारत का जो विभाजन हुआ वो पीसफुली भी हो सकता था, बिना कत्लेआम के भी हो सकता था। भारत को का विभाजन नहीं हो सकता था, उसके बाद भी आजादी दी जा सकती थी। लेकिन आज 75 साल 75 इयर्स के बाद यूके का क्या हाल है? यूके को कौन संभाल रहा है?
प्रश्न ये है। तो ये सवाल जो है बहुत अपने आप में एक सवाल है। आज का विषय यह है कि आज मेरा पहला एपिसोड है द एटलस में, और मैं आपके सामने रोज आऊंगा रोज एक विषय को लेकर, और धीरे धीरे मेरी परिपक्वता भी, मतलब मेरा भी प्रोफेशनल वॉइस जो है, क्योंकि कैमरे के सामने मैं बहुत दिनों के बाद बोल रहा हूँ इस तरीके से वार्तालाप करना एक अलग बात है, और एक अपनी पूरी भावनाओं को आपके सामने स्पष्ट करना बिना कागज के, बिना प्रिंट के करना बड़ा ही अलग चीज है। आज की कहानी यह है कि भारत के 75 साल जो हम मना रहे हैं आजादी के, साथ साथ हम भारत के विभाजन के भी 75 साल मना रहे हैं। भारत का विभाजन जिसके लिए हम किसको दोष दें ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें। अंग्रेज चाहते, ब्रिटिशर्स चाहते तो बिना विभाजन के भी हमें आजादी मिल सकती थी, और बिना विभाजन के जब आजादी मिलती तो भारत का स्वरूप और एक अलग होता, और वो जो पेन है जो 75 साल के बाद भी दैट पेन को आप महसूस कर सकते हैं। और आज ऋषि सुनक ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई देखिए, आपने 75 साल पहले जो माहौल बनाया था, और आज देखिए ब्रिटिश का प्रधानमंत्री, यूके का प्रधानमंत्री जो है इंडियन मूल का है। और हालांकि ही इज नॉट अ इंडियन, ही इज 100% he will do something for his own country, but 75 years back what they had done with us we'll remember for many other years also. So many other years, history will never forget that. That pain will be also with us. So thank you very much for listening me.